सो गाइज आज हमारे साथ हैं वैभव सर फ्रॉम अंडरडॉग गेम स्टूडियो। ही हैज़ ऑलमोस्ट 14 to 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। तो आज हम क्या समझेंगे मैं वो बता देता हूँ। वो ये रहेगा कि जब हम गेमिंग इंडस्ट्री में जॉब करने जाते हैं तो सामने वाला हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि हम कैसे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जब हायर करते वक्त क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या क्वालिटीज़ चेक करते हैं हेड जब हायर करते हैं। सेकंड चीज़, हायर करने के बाद क्या एक्सपेक्टेशन होती है उनकी कि ये बंदा ऐसे काम करना चाहिए। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा, वैभव सर का एक यूट्यूब चैनल है अंडरडॉग गेम्स। वहाँ पर सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो भी उनके पास एक्सपीरियंस है, जिन लोगों से वो बात करते हैं। यू कैन सी द लिस्ट है, तो जाइएगा भी सब्सक्राइब कीजिएगा, तो एक क्वालिटी कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सर प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाय, मेरा नाम वैभव चौहान है। मैं अंडरडॉग्स गेमिंग स्टूडियो का फाउंडर हूँ। आई स्टार्टेड दिस कंपनी बैक इन 2011। पिछले 10 साल से हम लोग गेम्स बना रहे और अलग अलग वर्टिकल्स में बना रहे। B2B, B2C सारे कैटेगरीज में हम लोग गेम्स बनाते हैं। गेमिफिकेशन हो या फिर नॉर्मल गेमिंग कंपनीज़ के लिए कोई गेम बनाना हो, नॉन गेमिंग कंपनीज़ के लिए गेम्स बनाने हो, मूवी प्रोडक्शन हाउसेस के लिए हो, या फिर ब्रांड एजेंसीज, डिजिटल एजेंसीज के लिए हो। दैट्स द B2B पार्ट। लेकिन B2C में हम लोग खुद के लिए भी गेम्स बनाते हैं। सो वी मेजरली वर्क ऑन हाइपर कैजुअल गेम्स राइट नाउ. And on the other hand, there's a big PC console game that we are working on जो मुक्ति है। अगर आपने सुना होगा तो वो काफ़ी टाइम से आइडिएशन में था, बट इस साल वो फुल फ्लेजेड प्रोडक्शन में गया हुआ है। आई सॉ द ट्रेलर ऑफ मुक्ति, रियली ऑसम। तो सर मैं पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जब आप किसी को हायर करते हैं तो क्या क्वालिटीज़ चेक करते हैं जब उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। सेकंड चीज़ कि जब हायर करने के बाद आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है कि ये बंदा ऐसे काम करना चाहिए। यूजुअली दो कैटेगरीज में होती है ये जो भी प्रोसेस होती है। वो पहले तो अगर हम लोग किसी एक्सपीरियंस बंदे को हायर कर रहे हैं, राइट, तो वो एक्सपीरियंस बंदे के साथ यूजुअली ऐसा होता है कि उसका काम देखा जाता है, प्योर प्ले, मतलब जितना काम किया है, उसका एक्सपीरियंस, उसने किस कैटेगरी में गेम्स बनाया हुआ है, और उसके बेसिस पे हमें जो रिक्वायरमेंट है वो क्या वो फुलफिल कर पाएगा। दैट्स द प्राइमरी, ठीक है। सेकंड चीज़ ये होती है कि कुछ हद तक टीम प्लेयर्स, जो भी इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं, जो भी बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं कि ये टीम प्लेयर है या है कि नहीं, सीनियर लेवल पे अगर ले रहे हैं तो इसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ है कि नहीं, ये सब चीज़ें देखते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा जो सेकंड कैटेगरी में, मतलब जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो सेकंड कैटेगरी में जो यंगस्टर्स होते हैं, जो नए होते हैं, जो इंटर्न्स होते हैं या फिर फर्स्ट जॉब देख रहे हैं, राइट, तो उन लोगों के साथ थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है। उसमें मैं ये बोलूँगा कि हम लोग स्किल्स पे हार्डली 30 या 40% इंक्लाइंड रहते हैं बंदे के, राइट। मेजरली हम ये देखते हैं कि ये बंदे के स्किल, इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं, या फिर लर्निंग एटीट्यूड कैसा है, हम्बल है कि नहीं, लॉन्ग टर्म प्लेयर है कि नहीं। मतलब जितनी चीज़ें चीज़ों से हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि ये ग्राउंडेड बंदा है जो लॉन्ग टर्म हमारे साथ सीख कर आगे बढ़े, ये चीज़ें ज़्यादा देखते हैं। बिकॉज हम लोगों ने काफ़ी लोगों को, ऐसे इंटर्न्स या फ्रेशर्स को हायर किया इसके पहले भी, जिनके ड्रीम्स काफ़ी बड़े हैं, राइट, एंड दैट्स नॉट रॉन्ग। बट आप गलत एक्सपेक्टेशन में एंट्री करते हो इंडस्ट्री में। आपको डे वन पे AAA गेम पे काम करना होता है, जबकि आप में इतनी भी समझ में नहीं है कि आप रिसर्च करें कि इंडिया में ऐसे कौन सी कंपनीज है जो AAA गेम्स बना रही है, राइट। फिर यार आपको अगर AAA गेम बनाना है तो आपको एक लैडर पता होना चाहिए कि शायद अगर इंडिया में कंपनीज नहीं है जो AAA गेम बना रही है, तो मैं क्या करूँ ताकि मैं वहाँ पे पहुँच सकूँ। तो उसके लिए मैं पहले बेसिक जो इंडिया की स्पेशलिटी है, बिकॉज इंडिया बहुत बड़े लेवल पे मोबाइल गेमिंग करती है, राइट, उतना मोबाइल गेमिंग का मार्केट इंडिया में है। तो मोबाइल गेम्स ही है जो कंपनीज अभी बना रहे हैं इंडिया में। तो शायद मैं वहाँ पे पहले एक्सपीरियंस लूँ, वहाँ पे मैं
टीम के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से काम करूँ, मैं अपने आप को उस पज़ल के पीस में फिट कर पाऊँ, फिर मैं कैसे चीज़ें सीखूँ लोगों से। हर एक एम्प्लॉयी जो होता है कंपनी में, राइट, उसकी एक एक आप हर एक बंदे से एक अलग चीज़ सीख सकते हैं। तो वो एटीट्यूड देखा जाता है कि आप कितने टाइम तक। मेजर जो चीज़ होती है वो ह्यूमिलिटी होती है, जो आज के जनरेशन में बहुत बड़े लेवल पे मिसिंग है। और हमने ऐसे देखे हैं लोग जो उसी एटीट्यूड में आते हैं, जिनको अगर आप 2-4 छोटे गेम्स पे काम कराओ तो अ, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, राइट, डीमोटिवेट हो जाते हैं। उस तरीके से आगे डेफ़िनेटली काम नहीं हो पाएगा। सो हम लोग उन लोगों को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। तो मेजरली वही देखा जाता है कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कैसे हैं कंपेयर्ड टू आपके टेक्निकल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स ज़्यादा हम लोग ढूँढते हैं, 60-30, 60-40 ऐसा, इस रेशियो में हम लोग ट्राई करते हैं कि स्किल्स तो ख़ैर सीख जाएँगे, हम लोग सिखा देंगे इनिशियल लेवल पे, बट सीखने का एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। जो मैं बोल रहा था कि ट्रिपल ए गेम में काम करना है, तो अगर आपको वो करना है, तो आपको ये भी समझना होगा कि ये उस पाथ तक मैं जाऊँ कैसे? क्योंकि इंडिया मोबाइल गेमिंग में बहुत बड़े लेवल पे डेवलपमेंट करती है, राइट? तो इंडिया में ऐसे ट्रिपल ए स्टूडियोज़ हैं जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ? अगर हैं तो मुझे उस स्टूडियो तक कैसे पहुँचना है? तो मैं पहले छोटे स्टूडियो में काम करूँगा, मैं छोटे कंपनीज़ में सीखूँगा चीज़ें। बट ये टाइप का एटीट्यूड नहीं होता लोगों को, बहुत यंगस्टर्स का। उनको अगर आप ट्रिपल ए गेम के अगर वो ड्रीम्स है उनके, बड़े लेवल के ड्रीम्स है, तो अगर आप उनको एक छोटे मोबाइल गेम पे काम कराओगे, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो वो जो मेंटालिटी है, वो माइंडसेट है, वो ज़्यादा हम लोग आइडेंटिफ़ाई करते हैं लोगों का फ्रेशर लेवल पे। ग्रेट सर। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हायर करते वक्त क्या क्वालिटीज़ चेक किए जाते हैं। ट्रिपल ए कंपनीज़ में ही जाना है तो क्या स्टेप्स होंगे? पहले छोटे स्टेप्स आपको लेने होते हैं। पहला ये कि आपके खुद के कुछ प्रोजेक्ट्स रेडी होने चाहिए। सेकंड थिंग, चाहिए किसी स्टूडियो पे काम कीजिए, वहाँ से एक्सपीरियंस लीजिए कि कैसे पब्लिश हो रहे हैं गेम, कैसे क्लाइंट्स लिए जा रहे हैं, वो सब। तब जाकर आप किसी ट्रिपल ए कंपनी में अपना पोर्टफोलियो दिखाइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है आपके सिलेक्शन की। सो अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो और कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, हिट द लाइक बटन एंड द सब्सक्राइब बटन, ताकि जो भी मैं वीडियोस डालूँ, जो टॉक्स आगे वाली वीडियोस में आने वाले हैं सर के साथ, वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। काम करना स्टार्ट किया तब मैंने थोड़े पैसे बनाए, मैंने थोड़े और लोग हायर किए, मैंने इतने पैसे बनाए कि मैं उनको भी पैसे दे पाऊँ और प्रॉफिट भी बना पाऊँ।